Hello everyone. So in the previous module we had gone through various algebraic identities and their derivation and जो आज आपका कंसेप्ट है वो टोटली उन्हीं आइडेंटिटीज के साथ कंसर्न्ड है। तो अगर आपको वो आइडेंटिटीज आती हैं तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका बड़ा इजीली यहाँ पे बड़े स्मूथली रन करना चाहिए। नाउ आपको जो है आइडेंटिटीज पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे एक बार आइडेंटिटीज को दोबारा से पेन डाउन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। लाइक अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2, that was alpha plus beta whole power 2 minus of 2 alpha beta, then alpha minus beta whole square आपको बताया गया था alpha plus beta whole square minus of 4 alpha beta, then you were having alpha power 2 minus beta power 2 that we had done alpha plus beta root of यहाँ पे alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta with plus minus sign। एंड देन आगे आपके पास यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को निकाला था, डेट वाज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड वन मोर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो डेट वाज समथिंग इक्वल टू ए प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। So that is something we have done in the previous module, if you remember. So all these identities, they should be prepared. They should be well known to you. Okay? तो इसके ऊपर अपना अच्छे तरीके से ग्रिप बना के रखिएगा। Anyhow, now let me work out. हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इनको हम यहाँ पे किस तरीके से प्रॉब्लम्स में यूज करके चलेंगे। What have been given here? Alpha and beta, these are given to be zeros of polynomial. तो आप polynomial you have been given here. ये polynomial आपको दे रखा है। Now what I'm saying here, alpha and beta, they are zeros of polynomial p of x. तो if alpha and beta these are zeros of polynomial p of x, तो what I can say, इन दोनों का sum क्या होगा? Sum of zeros is equal to minus b upon a, and जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, तो हमने वही फॉर्मूलाज कोड है। ये देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या गया, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या बन रहा है, सी अपॉन ए। दैट इज समथिंग आई डन। अब जब इतना काम आपका हो गया, आई नीड टू मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू सिंपली, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या कहता हूँ, आपके पास पहला पार्ट है अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2। What is this alpha power 2 plus beta power 2 here equal to, ये पढ़ा है आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को डायरेक्ट वहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करना है। अब वहां पे कोई आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन भी नहीं जा रही कि कैसे आई कैसे नहीं आई, ठीक है। हमने वहां पे सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। दिस इज ऑल माई मोटिव। तो अब अगर आप यहाँ पे बात करेंगे अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2, ये यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल पावर 2 माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने एक एक यहाँ पे ड्राइव किया, चेक कर लीजिएगा उससे। फिर अब यहाँ पे चेक करिएगा, नो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा हियर, माइनस बी अपॉन ए। 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। ये हो गया। अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, नो प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन पार्ट। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर, यहाँ पे 2 टाइम्स सी अपॉन ए। अब ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होता है, ये देखो आप a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे a, यहाँ पे 1, तो a इंटू ए क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। और जैसे आपने यहाँ पे एलसीएम या ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, बी स्क्वायर। यहाँ पे a के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे a बचेगा, डेट a टू बी मल्टीप्लाइड हियर। तो डेट इज द वैल्यू विद यू अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2, डेट इज वन ऑफ द वैल्यू वी वांटेड टू इवेल्युएट। ये आपके पास यहाँ पे पहला पार्ट है जिसको कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था। यू कैन चेक दैट वन, b square minus of 2ac upon a square. Now coming toward second value. Now what is the second value with you? Okay, ये आपका हो गया alpha upon beta plus beta upon alpha. That is something I want to calculate right here. तो अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो तरीका क्या है, यहाँ पे you need to take LCM here, क्योंकि ये अपॉन में चल रहा है। ओके, तो अगर ये अपॉन में है तो हम यहाँ पे LCM की बात करते हैं। LCM यहाँ पे क्या गया, अल्फा बीटा, एंड अकॉर्डिंगली व्हाट यू विल गेट हियर। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेके चलते हैं अल्फा बीटा, नाउ अल्फा इंटू अल्फा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, देन बीटा इंटू बीटा विल बी लीडिंग यू टू बीटा स्क्वायर, सिंपल। इट इज अनदर थिंग विद यू।
अब आप यहाँ पे चेक करो, आई थिंक बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, ये देखो ये हमने पार्ट 1 में अभी यहाँ पे निकाला है, तो ये क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac अपॉन यहाँ पे क्या गया ए स्क्वायर अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा राइट अबव, यू कैन चेक अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, तो फिल दिस वैल्यू राइट हियर, यहाँ पे क्या गया सी अपॉन ए आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए और ए आपस में क्या होगी कैंसिल हो गए, ओके या अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा ए सी आ जाएगा अपॉन ए इंटू सी, तो डेट इज द वैल्यू विद यू। एक बात अपने माइंड में रख के चलेगा, यहाँ पे कैंसिलेशन में शिफ्टिंग करने में जनरली बच्चे कुछ गलतियां करके चलते हैं, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखिए या तो आप यहाँ पे ए और ए को कैंसिल करके दोनों को मल्टीप्लाई करो, डेट इज वन थिंग, या फिर अगर आपके माइंड में ये आता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac अपॉन ए स्क्वायर, नीचे वाले टर्म का क्या लेके चलेंगे रेसिप्रोकल लेके चलेंगे, यू रिमेंबर, तो अगर आपके पास आपने रेसिप्रोकल लिया ए और ए कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा ए इंटू सी बचेगा। बेसिकली 3 तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं जो हम लेके चलते हैं, इसको भी देख लो। मान लो मैं आपको कहता हूँ ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, डेट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग ए अपॉन सी अपॉन डी। थर्ड वन ए अपॉन बी अपॉन सी। ये तीनों सिचुएशन में अगर आपने सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है हमने। हमेशा जो टर्म नीचे होगी उसका क्या होगा रेसिप्रोकल लेके चलना है। जब आप इनटू में करेंगे आप डिवाइड कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा ए अपॉन बी, ओके आई एम इंट्रोड्यूसिंग इनटू एंड देन इसका क्या लेके चलेंगे रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या आएगा डी अपॉन सी। तो व्हाट आई विल गेट हियर, यहाँ पे क्या बन जाएगा ए इंटू डी अपॉन बी अपॉन ए इंटू डी अपॉन बी बी सी, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है ए अपॉन सी अपॉन डी, तो फिर यहाँ पे क्या होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ए इंटू डी अपॉन सी, दैट विल बिकम ए डी अपॉन सी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। व्हाट अबाउट दिस थिंग हियर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है देखो ये आपके पास न्यूमरेटर हो गया, ये हो गया डिनोमिनेटर, तो नीचे वाले टर्म का क्या लेके चलते हैं रेसिप्रोकल लेके चलते हैं। अब ये क्या है, ये यहाँ पे सी है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है सी अपॉन वन, तो व्हाट आई कैन डू नाउ ए अपॉन बी। अब ये जो सी अपॉन वन है इट विल बिकम वन अपॉन सी हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा ए अपॉन बी सी। सिंपल बात है, सी अपॉन डी का रेसिप्रोकल किया तो डी अपॉन सी, सी अपॉन डी का रेसिप्रोकल डी अपॉन सी, यहाँ पे सी था, सी का रेसिप्रोकल क्या आएगा वन बाय सी, जैसे मर्जी सोच के देख लो आप यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई दिस विल बी मल्टीप्लाइड एंड नाउ दिस इज द फॉर्मेट यू आर गोइंग टू गेट हियर। अगर मैं यहाँ पे ए और ए को कैंसिल कर दिया देखो, तभी मेरे पास यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए अपॉन सी, तो ये मेरे पास ये वाला फॉर्मेट बन रहा है। अकॉर्डिंगली आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ ऑफ देम। तो इनके मल्टीप्लिकेशन में, इनके सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को बच्चे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एनीहाउ लेट मी मूव अक्रॉस थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके पास आपको यहाँ पे दिया गया है ए क्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगेन ये जो आइडेंटिटी है आप लोगों ने इसको भी ड्राइव किया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा into alpha plus beta, that is something we have done if you remember। ये आइडेंटिटी हमने वेरीफाई किया था और ये आइडेंटिटी बच्चे आपका ये पढ़ा है, तो हमने तो यहाँ पे वैल्यूज को फिल करना है। ओके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस 3 टाइम अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये माइनस और माइनस क्या बन के प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम ये ऊपर जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो बी इंटू सी अपॉन ए इंटू ए, यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर बनेगा। नाउ व्हाट अबाउट एलसीएम ऑफ ए क्यूब एंड ए स्क्वायर, ये क्या आएगा ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे है, फिर वही काम ए स्क्वायर ए क्यूब है, आप ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे क्या आ गया ए क्यूब। तो वंस वी आर डन अप टू हियर, अब यहाँ पे ए क्यूब है तो ऊपर वाला टर्म एज सच यहाँ पे क्या है ए पावर 2, तो एक आपके पास यहाँ पे ए पावर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे ए आएगा, तो वो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 टाइम ए बी सी। तो डेट हैज बीन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इफ यू वांट टू कैलकुलेट। नाउ वंस यू आर हैविंग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विद यू, नाउ जो फोर्थ पार्ट है दैट इज 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे अगर आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे एलसीएम लेके क्या आएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ऊपर क्या बचेगा 1 को बीटा क्यूब के साथ किया बीटा क्यूब
1 को अल्फा क्यूब के साथ कर दिया अल्फा क्यूब। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम? अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो चलो ठीक है। नीचे यहां पे क्या गया? इट इज अल्फा बीटा होल क्यूब, दिस इज अल्फा बीटा होल क्यूब। फाइन, दोनों को इकट्ठा कर दिया, पावर 3 को हमने ऑन द होल यहां पे रेज कर दिया। अब अगला काम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? ये पढ़िए वैल्यू माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन क्या है? ए क्यूब अपॉन व्हाट इज अल्फा बीटा होल क्यूब? अल्फा बीटा होल क्यूब का मतलब यहां पे क्या है? अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सी अपॉन ए, तो यहां पे क्या आएगा? सी अपॉन ए होल क्यूब। फिर वही काम, ये यहां पे क्या बनेगा? माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। इसका आप यहां पे रेसिप्रोकल लेके चलो, यहां पे क्या आएगा? ए क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो यहां पे ए क्यूब और ए क्यूब आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन सी क्यूब। दैट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू हैव विद यू। अगर आप यहाँ पे 1 पॉइंट अल्फा क्यूब प्लस 1 पॉइंट बीटा क्यूब की वैल्यू को निकालना चाहते हो, ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे आ जाना है। अब जब आपने ये काम कर लिया, अब हम चलते हैं आगे। ओके, तो ये कंप्लीट ई पार्ट, ये आपको यहाँ पे क्या दिया है? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ई पार्ट है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो नीडलेस टू से आपको यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम लिया, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब एंड देन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब। एंड व्हाट इज नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी इवेल्युएटेड, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? ए क्यूब अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा? दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये पड़ा वैल्यू। फिर क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस बी क्यूब प्लस 3 टाइम ए बी सी अपॉन ए क्यूब। ये हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? ए अपॉन सी आ गया। अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट? माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, ये एक ए कट जाएगा, तो आई विल बी गेटिंग ए स्क्वायर सी। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर सी के आएगी। तो डेट इज योर ई पार्ट। ये हमारे पास यहाँ पे जो है वैल्यू आ रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा का। Now, once you're done up to here, now then it is f part. That is your alpha power 4 plus beta power 4. You can check it out. That is your f part. Alpha power 4 plus beta power 4. तो यहाँ पे अब alpha power 4 plus beta power 4 का आइडेंटिटी ये है। Look, alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta whole square minus of 2 alpha square beta square. That is the value with you. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन ए, इसका क्या आ गया? स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सी अपॉन ए। आगे क्या है? होल स्क्वायर। देन आगे क्या आएगा? माइनस ऑफ 2 टाइम अगेन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सी अपॉन ए। ये क्या आ गया? होल स्क्वायर। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जब ये काम हो गया, इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा प्रॉपर वे में। ये देखो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा? प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया? माइनस ऑफ 2 टाइम सी अपॉन ए। ये भी क्या आ गया? इसका होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ 2 टाइम ये सी अपॉन ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया, ये यहाँ पे यही बचा हुआ है। अब ये सोल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो? आपके पास यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे पहले एलसीएम लेके चल पड़िए। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? लेट यू चेक इनसाइड। यहाँ पे ए स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया? बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे एस एच, ये ए यहाँ पे ए स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे एक ए बचेगा, वो ए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, रखो इसको ऐसे ही, ये हमने ऐसे रखा हुआ है। अब इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हैं आगे, नाउ फर्दर व्हाट कैन बी डन, लेट वी चेक। अगर आप यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये। नाउ डेट इज गोइंग टू लीड यू टू, ये मैं फिलहाल के लिए यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स सी पावर 2 अपॉन ए पावर 2। एनी हाउ नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई इट, हमने यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पे ये सोल्व करना चाहते हैं, व्हाट कैन बी डन। अब इसको हम यहाँ पे चेक करके चलेंगे। ये देखो यहाँ पे
यहाँ पे ऊपर आइडेंटिटी लगाओ, ये क्योंकि x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। नाउ बी केयरफुल, ओके, x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करेंगे, माइनस ऑफ 2xy, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 4 बी स्क्वायर ए इंटू सी। रिमेंबर ऊपर आइडेंटिटी लगानी है x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो पहले बी स्क्वायर का स्क्वायर, देन यहाँ पे 2ac का स्क्वायर, देन 2ab होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या गया 4, ये बी स्क्वायर ac यहाँ पे साथ में पड़ा है, ए स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा a पावर 4 माइनस यहाँ पे ये टर्म एज सच। फाइनली अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे a पावर 4, यहाँ पे a पावर 2। आप इन दोनों का अगर एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट यू चेक, a पावर 4 और a स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा a पावर 4। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अगर हमने यहाँ पे बात की, लुक ऊपर तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, b पावर 4, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया हमने। अगर आप a स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर आएगा तो वो a स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा 2a पावर 2 c पावर 2। तो जब आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर, वो a स्क्वायर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो वहाँ पे क्या बनेगा 2a स्क्वायर c स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बच गया b पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर इंटू a इंटू सी, ये आ गया 4a स्क्वायर c स्क्वायर में से 2a स्क्वायर c स्क्वायर अगर आपने माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन क्या आएगा a पावर 4। You can't simplify it anymore. You will be leaving your answer as such right here. तो आप यहाँ पे अपने आंसर को यहीं पे स्किप करेंगे. That is your final answer here. तो that has been the value of alpha power 4 plus beta power 4 if you want to calculate. तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर केस में. तो that was your F part. Coming across G part. अब G part आपके पास यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर. तो अगर अब आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. व्हाट डज दिस बिकम, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बीटा पावर 4. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, दैट इज द वैल्यू विद यू. तो यू नीड टू फिल दिस वैल्यू राइट हियर, बी पावर 4 टाइम बी स्क्वायर इंटू ए इंटू सी 2 टाइम ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए पावर 4 एंड व्हाट लाइज इन डिनोमिनेटर अल्फा बीटा का स्क्वायर है बच्चे. ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, अल्फा बीटा होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, देन ये चेक करो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए था, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर है ये यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे स्क्वायर एंड फाइनली यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. तो यू विल बी एंडिंग विद बी पावर 4 माइनस 4 टाइम बी स्क्वायर इंटू ए इंटू सी 2 टाइम ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर. दैट इज द वैल्यू विद यू. तो ऑल दीज पार्ट्स दे हैव बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको ये सब पार्ट आते हैं तो आप इसके साथ कंसर्न बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाते हो. तो बी वेरी केयरफुल, ओके, डू ऑल दीज प्रैक्टिसाइज ऑल दीज प्रॉब्लम एज सच, ओके, ओनली देन आपका जो है वहां पे एक डर खत्म होगा वहां पे इन प्रॉब्लम्स को लेके. अब चलते हैं आगे. सेकेंड है, इफ अल्फा बीटा दीज आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, आपको क्या दे रखा है, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं. तो अगर अल्फा बीटा आपके पास इस पॉलिनोमियल के जीरो है, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज माइनस ऑफ बी अपॉन ए. तो माइनस ऑफ बी के प्लेस में क्या है, -5, यू कैन चेक. ए के प्लेस में क्या है 4, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन 4. दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर. एंड देन व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए. सी की वैल्यू क्या है 1, यू कैन चेक. एंड देन ए की वैल्यू क्या है 4, तो मीन अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है 1/4. आई होप यू कैन मेक दिस कंपैरिजन. इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाला टास्क नहीं है, ओके. आपके पास यहाँ पे ये ए है, बी इज रेफरिंग टू -5 एंड सी वैल्यू यहाँ पे क्या 1. तो ये हमारा यहाँ पे काम चल रहा है फिलहाल के लिए जो हमने यहाँ पे किया है. अब आपको अल्फा प्लस बीटा पता लग गया, ये 5.4 है. अल्फा बीटा आपको पता लग गया, यहाँ पे सी अपॉन ए मतलब ये क्या है 1/4. नाउ व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट, लेट मी चेक. आपने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, जो पहला पार्ट है वो दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन, ऐसा कोई आइडेंटिटी हमने नहीं किया, बट देन अगेन देयर इज नो नीड टू पैनिक, यू कैन सिंपली चेक इट आउट. कैन एनीथिंग बी टेकन एज अ कॉमन टर्म फ्रॉम हियर और नॉट. क्या आप यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकते हो, आपने ये देखना है. अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन निकल जाएगा,
तो अगर मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा यहाँ पे कॉमन निकाला दोनों जगह से, तो यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा बाहर निकाला, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो एक अल्फा बच गया, यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक बीटा बच गया, एंड बोथ ऑफ द वैल्यूज नाउ दे आर विद यू, फिनिश। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4, मल्टीप्लाई दिस इज द वैल्यू विद यू, दैट इज द आंसर विद यू। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको दिया गया अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब, सेकंड पार्ट है अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा पावर 4, ये आपको दिया गया। आई वांट टू कैलकुलेट इट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर देख लो यहाँ पे कुछ कॉमन आता है कि नहीं। अगर आपने इसको चेक किया तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हमने कॉमन निकाल दिया। तो जब मैंने यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा सिंगल अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन निकाला, अल्फा क्यूब तो बाहर आ गया, बीटा क्यूब बाहर निकाला, 3 बाहर निकल गया, तो एक बीटा यहाँ पे रह गया। नाउ ये क्या है अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, तो मतलब क्या हो गया अल्फा बीटा होल क्यूब। नाउ व्हाट इज अल्फा बीटा होल क्यूब, लेट मी चेक। अल्फा बीटा होल क्यूब का मतलब यहाँ पे क्या है, ये आ गया 1/4 होल क्यूब, एंड देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चे 5.4, आप यहाँ पे ये क्या आएगा 256 आ गया नीचे, 4 क्यूब इंटू 4, फाइन। तो डेट इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यूज इफ यू वांट टू कैलकुलेट। अगर आप यहाँ पे इन वैल्यूज को निकालना चाहते हो तो ये वैल्यूज आपके पास इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो डेट इज गोइंग टू बी वेरी इजी पार्ट इंडीड, लेकिन आपको आइडेंटिटीज को अपने माइंड में पर्टिकुलरली रख के चलना है। फाइन, तो इस मॉड्यूल में हम यही कर रहे हैं। थैंक यू।